नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। इसरो की ये वैकेंसी है और लगातार इसी एक महीने के अंदर अंदर इसरो की ये तीसरी वैकेंसी है। वैसे तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अपनी अलग अलग यूनिट्स के लिए अलग अलग वैकेंसी करते हैं। अगर एक साथ वैकेंसी कर दी जाए तो मुझे लगता है कि विद्यार्थी हित के लिए वो बहुत सही हो जाएगा। लेकिन जो प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। डीआरडीओ से तो कहीं बेहतर है, क्योंकि इनके यहाँ हर वर्ष जब सीट खाली होती है तो ये वैकेंसी कर देते हैं। ये वैकेंसी इसरो एनआरएससी की है और ठीक दिसंबर 2023 में भी आई थी। यानी 2 साल भी नहीं हुए कि इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया। सीटें तो आईटीआई वालों के लिए टोटल मात्र 10-12 ही है, जिसमें 4 ट्रेड है। लेकिन फिर भी आपको जानकारी पूरी विस्तार से देंगे। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना है। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफ़िकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं वैकेंसी पर। वैसे तो शॉर्ट नोटिफ़िकेशन है, बट इसकी पूरी डिटेल सारी वही रहती है, तो मैं आपको बता दूँगा। ऐज, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, वही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आइए एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले देखो, वैकेंसी इसरो की है और एनआरआईसी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, जो हैदराबाद में हेड ऑफिस है, वहाँ की वैकेंसी है। ठीक है? और जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 नवंबर से स्टार्ट होंगे। 10/11/2025 से, और लास्ट डेट है 30/11/2025। ठीक है? तो समय निकाल कर इस बीच आप अगर फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो। इसकी कितनी सीटें हैं वो बता दूं आपको। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं ना, वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों के लिए। वही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अगर हो आप तो आपको ज़रूर भरना है। आपके लिए 5 सीटें हैं और ये सबसे हाईएस्ट सीट है इनकी बस। उसके बाद में आईटी वालों की, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों की टेक्नीशियन में 4 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए और ड्राफ्टमैन सिविल के लिए 1-1 सीट है माय डियर। ठीक है? तो ये टोटल आपकी 9 और 2 11, टोटल 11 सीट है आईटीआई होल्डर्स के लिए। ठीक है? क्वालिफिकेशन वही हर बार की तरह रहती है और मैं डिटेल आपको पूरी जो है इसकी जानकारी आ जाइए दे देता हूँ। ठीक है? तो ये नोटिफिकेशन है और सारी यही रहने वाली है जानकारी। कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो फिर हम इसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख लेते हैं। बालानगर हैदराबाद, ठीक है? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, सेम वही चीज़ है सारा का सारा। उस टाइम भी ये 3 थी, उस टाइम खैर फिर भी ठीक तो थी, इलेक्ट्रीशियन की 8 सीटें आई थी, है ना? तो क्राइटेरिया क्या रहने वाला है देखो, क्राइटेरिया जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों की है, उनके लिए है आईटीआई, एनटीसी और एनएसी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड में, और वो भी एनसीवीटी से। यानी एनसीवीटी से आईटीआई किया हुआ हो तो चलेगा, या अप्रेंटिसशिप की हुई हो तो ठीक है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल की सीटें हैं, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रिकल नाम से, तो उसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई, इन्होंने इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है बट इलेक्ट्रिशियन वाला नो डाउट एलिजिबल होता है, आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है? और इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की इस बार नहीं है। और ठीक है, फोटोग्राफी वालों की थी, उनकी है बस, तो इतना ही ध्यान रखना है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एज क्राइटेरिया, वो ज़्यादा ज़रूरी होता है ना? तो एज क्राइटेरिया ये रहा देखो। एज की गणना की जाएगी तो 18 से 35 साल की एज रहेगी और ये है अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व के साथ ईडब्ल्यूएस भी इसी कैटेगरी में आता है, ये ध्यान, ठीक है ना? लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो फिर आपको एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन मिल जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिशियन में सीट एक ही है, अनरिजर्व की है, तो ओबीसी वाला बच्चा फॉर्म भरेगा तो उसको एज रिलैक्सेशन जरूर मिल जाएगा, बट मेरिट के लिए उसको अनरिजर्व ही फाइट करना होगा। तो ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन है और एससी या एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो ये क्राइटेरिया आपके लिए है एज का। ठीक है? इसके बाद में अगर हम लोग पे स्केल की बात करें तो शायद सबको पता होगा, और जितने इसरो है सबका पे स्केल सेम है। भाई जब पे स्केल सेम है, सिलेक्शन प्रोसेस सेम है,
तो फिर वैकेंसी अलग-अलग क्यों करनी है? एक एचआर बनाओ, पूरे देश में एक कॉमन वैकेंसी आनी चाहिए। ये एक डिमांड है, हम आगे कभी ज़रूर इसको उठाएँगे, सही मंच तक पहुँचाएँगे। टेक्नीशियन भी लेवल 3 में आपको रखा जाता है, जिसकी पहली बेसिक 21,700 रुपए होती है। अच्छी होती है, ठीक-ठाक है। केंद्र सरकार के कर्मचारी हो सीधे, अंतरिक्ष विभाग के अधीन आते हो, तो कोई प्रोबेशन नहीं होता है। इसलिए जैसे ही जॉइनिंग हो जाती है, पूरी सैलरी मिलती है। पूरी सैलरी का मतलब क्या है गुरुजी? पूरी सैलरी का मतलब है, ये जो बेसिक पे होती है, इसमें महँगाई भत्ता जुड़ता है और अभी महँगाई भत्ता भारत में 58% है। और आप जब तक लगोगे, नौकरी करोगे और लगेगा कि हाँ, हाँ, नौकरी लग गई, इतने में तो 8वाँ वेतन आयोग भी आ रहा है। तो तैयार हो जाओ और अच्छी खासी सैलरी बढ़ने वाली है ना? ये देखो इन्होंने बताया लगभग 32,000 रुपए आपको पर मंथ मिल जाएगा, ठीक है? हालाँकि एचआरए और टीए भी मिल सकता है, अगर कहीं बाहर जाना पड़ता है तो टीए मिलेगा और एचआरए तब है जब आप क्वार्टर नहीं लेते हैं, अपने रहने की व्यवस्था खुद कर लेते हैं तो, ठीक है? ये दोनों जो अलाउंस होते हैं ये तो बाद की बात। तो ये इतना क्लियर हो गया इस पे स्केल के साथ। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए देखो 5 सीटों के लिए लड़ना पड़ेगा कॉम्पिटिशन, क्योंकि इन्होंने 33 सीटें इसमें निकाली थी। ये जो 2023 वाली है 5 अब आ गई आपके लिए। तो 2 साल में 38 वैकेंसी इन्होंने कर दी और तो क्या ही कर सकते थे। फॉर्म की फीस बताता हूँ। ₹500 फीस देनी पड़ेगी सबको फॉर्म भरते समय। लेकिन बाद में ₹100 फीस ले ली जाएगी। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों से और ₹400 फीस रिफंड कर दी जाएगी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो। और पूरे ₹500 रिफंड कर दिए जाएँगे एससी, एसटी, वुमेन कैंडिडेट, फिजिकली हैंडिकैप्ड को। अब बहुत सारे बच्चे जब मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैसेज आता है, ये फीस रिफंड करते नहीं हैं। तो फिर रिफंड आपको लेना पड़ेगा। वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है, सीबीटी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी इनको एक ईमेल करें, रिमाइंडर भेजें कि भई मैंने ये पेपर दिया था, ये मेरा फ़ॉर्म है, ये मेरी फीस की रसीद है, मुझे फीस रिफंड करो। ये लेना आपको पड़ेगा। ये करते तो हैं, लेकिन कई बार प्रोसेस ऐसे अटक जाती है कि बिना बताए आपको प्रोसेस वो जो है वो नहीं करने देंगे, ठीक है? तो आपको खुद भी इसमें ध्यान रखना। और क्या जानकारी दूँ? सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। तो सिलेक्शन ये लो आ ही गई चलो। सिलेक्शन प्रोसेस बड़ी सिंपल है। पहले एक एग्ज़ाम होता है और उसके बाद में आपका वो स्किल टेस्ट होता है। और एग्ज़ाम के लिए तो मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है ना? ये रही आपके लिए एक स्पेशल बुक जो हमने तैयार की है। 80 क्वेश्चन आएँगे और पूरे 80 क्वेश्चन आपको इस बुक में से देखने को मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले डेमो देखो आराम से और फिर ऑर्डर करना। डेमो देखे बिना, निर्देश पढ़े बिना ऑर्डर मत करना। तो आराम से डायरेक्ट लिंक से जाओ या फिर ऐप में बुक स्टोर सेक्शन पर क्लिक करो और वहाँ पर ये अतुल्य बुक लिखा हुआ आ जाएगा। भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही बनाई गई है, स्पेशल कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए बनाई गई है। टेक्निकल के स्पेशल इसमें क्वेश्चन है, जो कि सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो आपको 90 मिनट का समय देंगे, है ना? और 80 क्वेश्चन देंगे आपको। तो ये जो 80 क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें मैं आपको बता दूँ, लगभग क्षेत्र के आस-पास होते हैं ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन जो होते हैं, वो लगभग होते हैं मैथ के क्वेश्चन। अब तक का इनका सीन यही रहा है। आपको ये सारे पुराने पेपर अगर चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारे ऐप में हमने एक लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से प्लान दिया है। आप उसको जॉइन कर सकते हैं और उसमें आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। वैलिडिटी रहेगी लाइफ टाइम। पूरे भारत में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आईटीआई बेस, उन सब के पेपर की पीडीएफ उनमें है और आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, प्रिंट करवाना चाहो तो करवा सकते हो। तो वो प्लान जॉइन करके आप इसके पुराने पेपर पढ़ लेना, सारे आपको उसमें से मिल जाएँगे, ठीक है? और स्किल टेस्ट 100 नंबर का होगा, जिसमें आपको कम से कम 50 नंबर लाने हैं, वो केवल और केवल क्वालीफाइंग बेस पर होगा। यानी ओनली गो और नो गो बेस पर होगा, ठीक है? तो भाई ये रहने वाला है आपका क्राइटेरिया पूरा। अब पूरा नोटिफ़िकेशन आए, नहीं आए, आपको डिटेल सारी पहले से ही मिल गई, इतनी है जानकारी।
नोटिफिकेशन जब आएगा तो वो भी हम आपको हमारे टेलीग्राम तक पहुंचा देंगे। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत मेहनत लगती है, कई बार दिक्कत होती है, फिर भी आपको वीडियो बनाकर सूचना देते हैं, तो प्लीज़ बिना लाइक किए नहीं जाएं। छोटा सा अप्रिशिएशन मांगते हैं, लाइक करके जाएंगे। चैनल को आप भी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, क्योंकि सबसे पहले और फास्टेस्ट अपडेट डिटेल के साथ हम ही दें। तो नोटिफिकेशन कल आ गया था, लेकिन पूरी जानकारी लेकर ही आप तक पहुंचे ताकि एक ही बार में आपके सारे सवाल क्लियर हो जाए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।